वज़ीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का चीन का अहम दौरा। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के 20वें इजलास में शिरकत। मुशीर कौमी सलामती ने बीजिंग में इजलास में आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने दौरा चीन में अहम मुलाकातें और खिताब भी किया। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मेजर सैयद मोईज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला, आला अस्करी और सिविल हुक्काम भी शरीक हुए। मेजर मोईज़ अब्बास जनूबी वज़ीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खारिज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, मेजर मोईज़ अब्बास ने जुर्रत और बहादुरी की आला रिवायत कायम करते हुए जान का नजराना पेश किया। शहदा का खून हमारी कौमी क़ुव्वत की बुनियाद है। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। ऑपरेशन यलगार में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। CTD पंजाब के आला हुकाम की मीडिया को ब्रीफिंग। एडिशनल IG ऑपरेशंस ने कहा, भावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की गई थी। मुलजिमों से IEDs, डेटोनेटर्स और खुफिया दस्तावेजात बरामद हुई। 2 मुलजिम BSF से IEDs हासिल कर चुके थे। रॉ के अफसरों मेजर रविंद्रा राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की गुफ्तगू भी पकड़ी गई। कौमी असम्बली का इजलास। वजीर कानून के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। आजम नजीर तारड़ ने कहा, मौजूदा हुकूमत कानून के मुताबिक हर बात करेगी। साबिक दौर में नून लीग के सदर नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। फरियाल तारपुर को अस्पताल से घसीट कर गिरफ्तार किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। कौमी असम्बली के बजट इजलास में कई मुतालबात ज़र की मंजूरी। कटौती की तहारीक मुस्तरद कर दी गई। वफाकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बजट मामलात पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर और जुनेद अकबर मुशावरती अमल में शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम ने बातचीत में शिरकत की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान साबिक फाटा और पाटा के मामलात पर बातचीत। राना सनाउल्लाह की हुकूमत की जानिब से मामलात को हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकातें। अब्दुल अलीम खान और चौधरी मुनज़्ज़ा हसन ने मुलाकात की। सैयदा नौशीन इफ्तिखार, महमूद बशीर विर्क, नासिर इकबाल बोसाल और अली जान मज़ारी भी मिले। राना मुबशिर, अब्दुर्रहमान कांजू और तलहा बरकी मौजूद थे। सियासी सूरत हाल और मुतल्लिक़ा हल्क़ों की उमूर पर गुफ्तगू। अरकान ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की भी मुलाकात हुई। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। शरह सूद और अफरात ज़र की शरह में कमी आई। रवा माली साल में टैक्स टू GDP 8.8% थी। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी नुमायां बेहतरी आई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं 30 जून तक टैक्स टू GDP 10.4% पर होगी। FBR में इस्लाहात जारी है। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। वो ज़माने गए जब वज़ीर आज़म दफ्तर आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। मौजूदा निज़ाम लोगों को टैक्स चोरी पर मजबूर करता है। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में टैक्स के निज़ाम को ठीक करना होगा। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफा किया गया जिसका कोई जवाब नहीं। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। हुकूमती अखराजात में कोई कमी नहीं की गई। शरह सूद में मजीद कमी होनी चाहिए। हुकूमत आम आदमी को रोजगार की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल का बजट मंजूर। ऐवान में बजट के तमाम 188 मुतालबात ज़र की मंजूरी। अपोजिशन की 2000 से जायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 34 खरब 51 अरब रुपए पर मुश्तमिल। वज़ीर आला ने सिंध असम्बली में बजट पेश किया था। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए महसूलात में बड़ी नरमी की है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। असम्बली में बजट मंजूरी का अमल चल रहा है। पार्टी सरबराह का विजन होता है, बजट कमेटी की मुलाकात नहीं कराई जा रही। जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार से रुजू की हिदायत कर दी। कहा जुडिशल साइड पर कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने गलत दरवाजा खटखटाया। गंडापुर कहते हैं बानी चेयरमैन उनकी तरजीह है, माइनस की बातें करने वाले अकल से आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट मशरूत तौर पर मंजूर किया गया है। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ कहते हैं बजट मंजूरी को माइनस बानी PTI से जोड़ना गलत है। तहरीक इंसाफ अपने बानी चेयरमैन के हुक्म की पाबंद है। उनका हर फैसला पार्टी कायदीन के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। इन्हीं की हिदायत पर मुलाकात के लिए आला अदलिया से रुजू किया है। उम्मीद है मुलाकात जल्द कराई जाएगी। बलूचिस्तान के लिए हमारे पास 4 निकाती रोड मैप है। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, बोले गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, PSDP और अमन अमान अहदाफ है। सूबे में 3000 से ज़ायद बंद स्कूलों को खोला गया। कई साल से गैर फाल सेहत के मराकज़ बहाल किए। नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करेंगे। PSDP को 100% खर्च पर ले जाएंगे। महकमा तालीम में 16,000 भर्तियाँ की गईं। सुप्रीम कोर्ट में लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत, अदालत का LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। बैरून मुल्क से कानून की डिग्री पर C लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा लॉ कॉलेजेस का मयार बेहतर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मॉनसून सीजन शुरू, मुल्क के कई हिस्सों में बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। मजीद बारिशों के पेश नज़र नाला लई पर डिजिटल सिस्टम नस्ब। एबटाबाद में बारिश के बायस हरनों के मकाम पर सयाह नदी में फंस गए। मुल्क के दीगर इलाकों में भी तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मॉनसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने मुमकिन मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल, मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। 2 रोज़ के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरतूब मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। कराची डिवीज़न में 27 जून को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। थरपारकर और अतराफ में बारिशों का आगाज़ 26 जून से होगा। न्यूयॉर्क में पहला मुसलमान मेयर बनने की राह हमवार होने लगी। ज़हरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेटिक प्राइमरी के इंतखाबात में 11 लाख अफराद ने वोट दिया। नताइज के मुताबिक ज़हरान ममदानी को 43.5% वोट मिले। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार एंड्रयू कुमो 36.4% वोट हासिल कर सके। पाकिस्तानी एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल ने सेमीफाइनल में मेज़बान मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 10-11, 11-9, 11-9 रहा। पाकिस्तान का फाइनल में कल भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तान का AVC नेशंस कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। बहरीन में टूर्नामेंट के फाइनल में मेज़बान टीम ने 1 के मुकाबले में 3 सेट से कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पहला सेट 23 के मुकाबले में 25 पॉइंट से जीता। अगले तीनों सेट बहरीन ने जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला 20 जुलाई को ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में होगा। दूसरा मैच 22 जुलाई को और सीरीज का आखिरी मैच 24 जुलाई को खेला जाएगा।